नमस्कार। आज हमारे सामने महाराष्ट्र की अरहर दाल मंडियों का एक बड़ा ही पहेली जैसा डेटा है। जी। हमारे पास फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते की जिलावार रिपोर्ट है और इसमें एक अजीब बात है। हम्म। एक तरफ तो कीमतें गिरती दिख रही हैं, जिससे थोड़ी राहत सी महसूस होती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इशारे हैं जो एक बड़ी मतलब एक अलग ही कहानी की ओर संकेत कर रहे हैं। सही बात है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहली नजर में तो देखिए, खरीदारों के लिए अच्छी खबर लगती है। बिल्कुल। ज्यादातर जिलों में हफ्ते दर हफ्ते कीमतों में गिरावट आई है। कुछ जगहों पर तो 8 से 11% तक की गिरावट है, हाँ, काफी बड़ी गिरावट है। जैसे छत्रपति संभाजी नगर और चंद्रपुर। हाँ, और ये गिरावट एक दिलचस्प उलझन पैदा करती है। उलझन कैसे? देखिए, इस हफ्ते की जो गिरावट है वो शायद नई फसल की आवक बढ़ने से हुई हो, तो थोड़े समय के लिए सप्लाई बढ़ी और दाम नीचे आ गए अच्छा, ये तो सीधा सा हिसाब है। लेकिन अगर हम जरा दूर से देखें, मतलब पिछले महीने या पिछले साल से तुलना करें, तो इन्हीं जिलों में कीमतें असल में काफी ज्यादा हैं। ओ, तो ये साप्ताहिक गिरावट एक तरह का धोखा हो सकती है। अरे वाह! ये देखिए, यहाँ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। कहाँ पर? जहाँ लगभग पूरा राज्य एक तरफ जा रहा है, वहीं जालना और पुणे तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रहे हैं। हाँ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है। जालना में कीमतें 11% से ज्यादा बढ़ी हैं और पुणे में 8%। ये कैसे हो सकता है? ये तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। और यहीं पर मतलब असली विश्लेषण छिपा है। ये हमें बताता है कि दाल का बाजार सिर्फ राज्य स्तरीय ट्रेंड पर नहीं चलता। तो स्थानीय कारक भी हैं। स्थानीय कारक बहुत मायने रखते हैं। हो सकता है जालना की मंडी में उस दिन आवक कम हुई हो, या फिर वहां के दाल मिलों की तरफ से खरीदारी अचानक तेज हो गई हो। ये छोटी छोटी चीजें भी कीमतों पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। एक हफ्ते में दाम गिरते हैं, लेकिन महीने भर में बढ़ जाते हैं और कुछ जिले तो अपने अलग ही नियम बना रहे हैं। हम्म। तो अगर मैं एक किसान हूं, तो मुझे इस हफ्ते की गिरावट से घबराना चाहिए या नहीं? यही सबसे जरूरी सवाल है। इसका मतलब है कि बाजार में छोटी और लंबी अवधि के रुझान वो बिल्कुल अलग हैं। अच्छा। किसानों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें शायद घबराकर अपनी फसल नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी मजबूती दिखा रहा है। और खरीदारों के लिए? वहीं खरीदारों को ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक छोटी सी राहत है। आगे चलकर कीमतें फिर से मजबूत हो सकती हैं। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि सिर्फ एक हफ्ते के आंकड़े देखकर कोई भी फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। पूरी तस्वीर समझने के लिए गहराई में जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात है। बताइए। हमने देखा कि जालना में इस हफ्ते कीमतें बढ़ीं, लेकिन पिछले साल की तुलना में वहां कीमतें 17% कम है, जो पूरे राज्य में सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है। मतलब एक हफ्ते में तेजी पर पूरे साल में मंदी। हाँ, तो ऐसा क्यों है कि एक बाजार जो सालाना इतना कमजोर दिख रहा है, वो अचानक एक हफ्ते में सबसे मजबूत हो जाता है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये बाजार में किसी बड़े बदलाव का शुरुआती संकेत है?